अभी आप सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर हैं और आज 13 फरवरी है। किसानों की बहुत बड़ी कॉल थी कि भाई दिल्ली कूच करना है, संसद का घेराव करना है। और जितने दिल्ली के बॉर्डर हैं, गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंगू हो, टिकरी बॉर्डर हो, वहाँ तो सख्ताई पुलिस प्रशासन की है ही। आप पीछे देखोगे बैरिकेड हैं, चाहे भाई कंटेनर हैं, सब है। और बॉर्डर से पहले भी जो अंदर के जो रास्ते आए हुए हैं वहां पर भी भाई पुलिस प्रशासन की सख्ताई है। तो देखना ये है कि वो बॉर्डर तक पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते, वो भाई एक समय बताएगा। उसी की तैयारी में पुलिस प्रशासन भी। और कुछ भाई जो उद्योग से जो जुड़े हुए हैं, फैक्ट्रियों से जो जुड़े हुए हैं, उनके हाथ में आप बैनर देखोगे। बहादुरगढ़ के उद्योग और कर्मचारियों की तरफ से किसान भाइयों को विनम्र प्रार्थना। क्यों आना हो गया, क्या समस्या है। और भाई किसान है वो भी अपनी आवाज और अपनी समस्या को लेके आ रहे हैं। इधर जो कर्मचारी हैं वो भी अपनी समस्याओं को लेके भाई खड़े हुए हैं। तो उन्हीं चीजों को भाई जानने की बात करेंगे, क्योंकि किसान अभी पहुंचे नहीं है और पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे पता नहीं, लेकिन उससे पहले ये सब माहौल। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका क्या नाम और कहाँ से है? मेरा नाम प्रदीप कोहला है। मैं जनरल सेक्रेटरी कॉन्फेडरेशन ऑफ बहादुरगढ़ से। आज हमारा यहाँ पे असेंबल होने का एक ही कारण है कि हम हाथ जोड़ के विनम्रता से किसान भाइयों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप बहादुरगढ़ को डेस्टिनेशन ना बनाएं। रीज़न ये है कि लास्ट जब ये बैठे थे हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आज भी आप देखेंगे कि हम सारे इंडस्ट्रियल वर्कर अपना काम काज छोड़ के यहाँ बैठे हैं। उस वक्त भी जब ये बैठे हुए थे तो ना हमारे ट्रक्स जा सकते थे, ना हमारा कोई मटेरियल मूव हो सकता था। तो हमारा यही निवेदन है कि आप अपनी जो मांगे हैं वो आप रखिए, लेकिन आज जैसे बहादुरगढ़ जैसे शहर को जहाँ पे 5000 इंडस्ट्री है उसको डेस्टिनेशन ना बने। तो किसान पिछली बार भी दिल्ली में जाना चाह रहे थे, संसद का घेराव करना चाह रहे थे। आज भी उनकी जो कॉल थी वो भी आज संसद घेराव करने की है। अब जो आप बहादुरगढ़ की बात कर रहे हो, ये हो गया बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर हो गया, सिंगू बॉर्डर हो गया, इधर का गाजीपुर बॉर्डर हो गया, क्योंकि हरियाणा दिल्ली का बॉर्डर है। अब कोई आपको लगता है कि अगर वो दोबारा आ रहे हैं तो वो भी किसान है, वो ये कह रहे हैं कि भाई जो सरकार ने वादे करे थे उनके वादों से हम उठ के वापिस चले गए थे, लेकिन अभी तक ना एमएसपी और ना मुकदमे और ना जो शहीद हुए ना उनको मुआवजा, इसलिए हमें आना पड़ा। देखिए, उनके जितने डिमांड्स हैं या गवर्नमेंट का जो व्यू पॉइंट है हम उस पर जाना नहीं चाहते। वो उन दोनों का आपस का मामला है। हम बात कर रहे हैं सिर्फ उद्योग की, फैक्ट्रीज की, जो यहाँ पे उत्पादन होता है, जिसमें हम कम से कम 50,000 का टैक्स भरते हैं साला। तो वो भी तो एक नुकसान है गवर्नमेंट के लिए, हमारे लिए तो है ही है। अब ऐसा ना हो कि अगर वैसी दशा होती है तो फैक्ट्रियां यहाँ से बंद हो जाए। जैसे पीछे भी कोविड भी आया, उसके बाद किसानों का हुआ तो बहुत भारी नुकसान हुआ। तो सर इसका हल तो सरकार को निकालना होगा ना, किसान तो नहीं निकालेंगे। उद्योगपति तो हल नहीं निकाल सकते ना, वो अपना व्यू पॉइंट रख सकते हैं कि आपने जो भी। हम हल निकालने की बात कर ही नहीं रहे। हम तो खाली ये कह रहे हैं हम अपना से कि आप कृपा करके ये रोड ब्लॉक मत करें। तो ये कह रहे हैं खाली बहादुरगढ़ को डेस्टिनेशन ना बना और बातचीत से समाधान निकालेंगे। तो आप भी अपनी जगह सही हो, किसान है वो भी अपनी जगह सही है, लेकिन सरकार है वो क्यों इस तरीके का माहौल बना रही है कि भाई उनके जैसे रात को मीटिंग हुई उनकी सरकार की, 3 मंत्री थे, किसान थे, लेकिन वहाँ हल नहीं निकला। ये जो आप कह रहे हैं इससे अच्छा होगा उद्योगपति से पूछने से पहले उनके लीडर्स को पूछे, या किसान आंदोलन के जो लीडर हैं उनको पूछे, उनसे भी हमारी बात हुई है। तो इसका हमारा कोई व्यू पॉइंट नहीं है, हम अपना व्यू पॉइंट रख सकते हैं। जैसे आपने अपना लिख दिया भाई, आपने अपनी बात रख दी, ऐसे किसान कह रहे भाई हमें एमएसपी दे दो। और मैं आपका जवाब देता हूँ। आप मेरे को एक बात बताओ, मेरे को सरकार से कोई तकलीफ है तो उसका मोर्चा लेकर आपके घर के दरवाजे के बाहर बैठ जाऊं, आपके घर का दरवाजा बंद कर देता हूं, अपना जो मोर्चा है वो आपके घर वाले बाहर टांग देता हूं। मेरी तकलीफ है, आप जाओ सरकार को बताने के लिए कि भाई साहब इसकी तकलीफ का निवारण करो। यही तो हो रहा है ना। वो मेरे घर के बाहर दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं? आज मेरा हॉस्पिटल है, यहाँ पे इमरजेंसी का गेट ब्लॉक कर दिया, फैक्ट्री में कोई आपदा हो गई, कहाँ लेके जाएंगे?
फायर टेंडर यानी कि फायर ब्रिगेड फैक्ट्री पहुंच सकता। किसी फैक्ट्री में आग लग गई, कैसे जाएंगे? रास्ता ब्लॉक करके वो हमें परेशान कर रहे हैं, सरकार को थोड़ा ना परेशान कर रहे हैं। ना सरकार परेशान हो रही है, ना वो परेशान हो रहे हैं, परेशान तो हम हो रहे हैं। अगर उन्हें कोई भी बात करनी है तो किसी आम आदमी को परेशान करके क्या फायदा है? कितने लोग ऐसे हैं जो कल मेरे को जयपुर पंजाब से दिल्ली आना है, वो आ नहीं सकते, 2 दिन से पंजाब में फंसे हुए हैं। तो जो किसान है वो भी तो अपनी खेती बाड़ी घर परिवार छोड़ के 1 साल बैठे उसका ये मतलब, वही तो मतलब आप ये कहना चाहते हो कि अगर मैं अपना आंदोलन करने आपके घर के बाहर तंबू गाड़ू तो वो ठीक है, आप अगर समर्थन करते हो तो बात अलग है। वो नहीं काट रहे, वो तो ये कहते हैं कि ये विवाद का विषय नहीं है। हमने हमारी बात को एक रिक्वेस्ट रखी है, आप हमारी रिक्वेस्ट उन तक पहुंचा दो, बाकी हमारा कोई वाद विवाद का विषय नहीं है। तो ऑटोमेटिक जाएगी, बस हमारी उतनी रिक्वेस्ट है, हम उसकी डिबेट में नहीं जा सकते। आपका भी पॉइंट अलग है। साल का जो अनुभव रहा है वो अनुभव इतना कड़वा था, वो दहशत लोगों में बैठी हुई है कि अगर वो रिपीट हो गया तो फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, जो कर्मचारी यहाँ काम करते हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे सारे। बिल्कुल नुकसान, आम जनता भी परेशान हुई थी। बिल्कुल आम जनता परेशान है, हर एक की प्रॉब्लम है ये। तो इसलिए हमारा सिर्फ हाथ जोड़कर निवेदन है कि कम से कम एक समस्या का समाधान करने के लिए दूसरी समस्या क्रिएट ना की जाए। तो आपकी ये जो मांग है ये सिर्फ किसानों से या सरकार से भी है कि भाई सरकार भी कुछ हल निकाले? बिल्कुल सरकार से भी निवेदन है, किसानों से भी निवेदन है कि उद्योगपतियों को अपना काम करने दें, कर्मचारियों को उनका रोजगार ना छीने। हमारा दोनों से ही निवेदन है कि आपस में जो भी समस्याएं हैं वो आपस में मिल बैठ के उनको सुलझाए। तो अभी तो कोई आया भी नहीं है इधर, उसका तो नहीं पता हमें कि कोई आया है नहीं आया है, लेकिन जो ये हट हो रही है, जो हम कल से मीडिया के माध्यम से ये पता लग रहा है कि ऐसा ये डर है थोड़ा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि लास्ट टाइम का जो ये था कि भी 1 दिन के लिए मांग है, 2 दिन के लिए है, 3 दिन के लिए है, वो फिर 1 साल से ज्यादा चली है, 13 महीने। अभी भी क्या हो रहा है कि 2 दिन से इंटरनेट बंद है। उससे क्या हो रहा है कि जो अभी किसान भाई आए नहीं है लेकिन इंटरनेट बंद कर दिया गया है, OTP आ नहीं रहे हैं, लोग माल बेच नहीं पा रहे हैं। और आजकल इस टाइम के अंदर हर यूनिट अपनी मिनिमम इन्वेंट्री लेवल पे काम करती है। 1 दिन 2 दिन के टाइम पीरियड पर वो ऑर्डर प्लेस करती है। अगर मैं उसको 2 दिन के अंदर 1 दिन के अंदर माल मुहैया नहीं करा पाता हूँ तो मेरा ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। तो आज के दिन जो ये टफ कंपटीशन है उद्योगपतियों में, ट्रेड के अंदर, तो जो भी उनके MNC के ऑर्डर मिलते हैं, बाहर से ऑर्डर मिलते हैं, उनका टाइम फ्रेम बहुत कम होता है। अगर वो हम ऑर्डर ना दे पाए तो आगे के तो ऑर्डर कैंसिल हो ही जाते हैं, लेकिन ब्लैक लिस्टेड भी कर दिया जाता है उसको। तो उसका जो मेहनत है, जो कई साल तक वो बैठ के किसी कस्टमर को डेवलप करता है, वो भी खत्म हो जाते हैं उसके। तो अभी तक जैसे पिछले साल कितना नुकसान हुआ होगा? मोटा मोटी जैसे बहादुरगढ़ के एरिया में या झज्जर डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो करीबन 8,000 इंडस्ट्री है, 50,000 करोड़ का रेवेन्यू बहादुरगढ़ से जनरेट होता है एवरेज साल का। काफी बड़ा है। उससे सारे टैक्सेस जुड़े हुए हैं, GST जुड़ा हुआ है, आपका PF भी जा रहा है, ESI जा रही है, अदर टैक्सेस जा रहे हैं, तो सारा उससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो आप एवरेज देख सकते हैं जितने दिन ये बंद रहेगा उससे रेवेन्यू लॉस तो है ही, लेकिन जो बेरोजगारी और उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे वो सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि बहादुरगढ़ में MSME सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है। अच्छा, जो आप लोगों की भी एक कमेटी बनी होगी, तो आप लोगों ने किसान नेताओं से अपने इस मुद्दे को नहीं उठाया? हमारे पास किसान नेताओं के से कोई डायरेक्ट संपर्क नहीं है। हम तो आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, आज जैसे पता लग रहा है 2 दिन से एक सभी कर्मचारियों में घबराहट है, सभी उद्योगपतियों में परेशानी है, सब बाहर से आते हुए हैं, सब रोड जाम, अभी जैसे बॉर्डर बंद हो गए हैं सारे, तो वो तो पहले ही बंद का तो एक तरह से हार तो पहले ही मिल गई है। तो हम तो उस तरह से हम रिक्वेस्ट करने आए हैं, प्रार्थना करने आए हैं कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, हमारी भी उसमें जो तकलीफ है उसको भी मद्देनजर रखा जाए सोल्यूशन के लिए, उनका सोल्यूशन करें। उनकी जो भी जायज मांग है वो जायज है, नाजायज है, उसके ऊपर हम बात नहीं करते, वो सरकार से अपनी बात रखें। लेकिन जैसा कि हमारे पुरुषोत्तम गोयल जी ने बोला कि आप अपनी समस्या का समाधान करने के लिए किसी दूसरे के घर पर जाकर नहीं बैठ जाओगे, उसका दरवाजा बंद नहीं कर दोगे, तो वो तो अननेसेसरी परेशान है। तो कम से कम उसको जीने दो, उसको काम करने दो। उनका तो कहना है हम तो अपने घर पे बैठे थे पर कुछ सरकार नहीं मान रही, इसलिए फिर सड़कों पे आना पड़ रहा है। हाँ, तो उसी की जो परेशानी है उद्योगपतियों को, वही डर है, वही सबको झेलनी पड़ रही है। उसी के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से भी, किसान भाइयों से भी, कि आप इसका आपस में बैठ के जैसे भी समाधान हो वो करो, लेकिन कम से कम कर्मचारियों को और उद्योगपतियों को जीने दो। तो भाई ये सारी बातें हैं, और अभी तक फिलहाल किसान यहाँ पहुंचे नहीं है, लेकिन जो यहाँ के उद्योगपति हैं उनमें एक डर का माहौल बना हुआ है कि भाई जैसे पिछले साल नुकसान हुआ वो इस साल ना नुकसान होए। और भाई जो किसान है वो कह रहे भाई हमारा भी नुकसान हो रहा है, हमारी भरपाई नहीं हो रही, सरकार क्या हल निकालेगी, क्या बातचीत निकलेगी और भाई आगे का क्या मामला रहेगा
वो भाई समय बताएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।